हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसी स्टडी क्लासेस में। तो दोस्त आज इस क्लास में साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो अगर वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक कर देना, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन दिया है, मेरास्मस तथा क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है। मेरास्मस तथा क्वाशियोरकर रोग ये किसकी कमी से होता है। विटामिन, प्रोटीन, लिपिड या फिर कोई नहीं। ये प्रोटीन की कमी से होता है। मेरास्मस तथा क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से ये होता है। क्वेश्चन दिया है कि रक्त दाब मापा जाता है। रक्त दाब किसके द्वारा मापा जाता है। स्फेरोमीटर, अनीमोमीटर, एमीटर या फिर स्फिग्नो मैनोमीटर। जो रक्त दाब है ये स्फिग्नो मैनोमीटर के द्वारा नापा जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं। किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं। ए बी या फिर ओ। तो ओ को रक्तदाता कहते हैं, वो सर्वदाता कहते हैं। ओ रक्त समूह को क्या कहते हैं, सर्वदाता। अगला क्वेश्चन है कि किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं। ए बी या फिर ओ। तो ए बी रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी होती है। मनुष्य के शरीर में जो पसलियों की संख्या होती है ये कितनी जोड़ी होती है। 12, 10, 14 या फिर 20। तो ये 12 जोड़ी होती हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। 28, 30, 32 या फिर 40। मनुष्य की खोपड़ी में जो अस्थियों की संख्या होती है वो 28 होती है। कितनी होती है फ्रेंड्स, 28। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम पूछा गया है। बताना है आपको स्टेपीज, फीमर, इनकस या फिर कोई नहीं। आंसर क्या है, ए ऑप्शन। हमारे शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो क्या है, स्टेपीज है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है। अब सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताना है। स्टेपीज, फीमर, फिबुला या फिर टिबिया। तो हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है वो है फीमर हड्डी, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। हमारे शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। यकृत, तिल्ली, अग्न्याशय या फिर वृक्क। तो ये तिल्ली में बनती हैं। हमारे शरीर की तिल्ली में क्या बनती है, लसिका कोशिकाएं बनती हैं, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या पूछा गया है। 206, 207, 208 या फिर 201। तो वयस्क मानव में जो हड्डियों की संख्या होती है वो होती है 206। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। एपी कल्चर है। एपी कल्चर किसको कहते हैं, मधुमक्खी पालन को, रेशम कीट पालन, दोनों या फिर कोई नहीं। एपी कल्चर के कहते हैं मधुमक्खी पालन को, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किसको कहते हैं, मधुमक्खी पालन को। अगला क्वेश्चन है कि मानव कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी है। मानव कपाल में जो हड्डियों की संख्या है वो पूछी गई है, कितनी होती है। 11, 8, 14 या फिर 7। तो मानव कपाल में हड्डियों की संख्या होती है कितनी, 8, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी है। 7, 3, 14 या फिर 13। चेहरे में जो हड्डियों की संख्या होती है वो होती है 7 होती है। कितनी होती है फ्रेंड्स, 7। कंडरा जोड़ती है। जो कंडरा है ये किसको जोड़ती है, हड्डियों को हड्डियों से, पेशियों को पेशियों से, तंत्रिका तंत्र को पेशी से या पेशियों को हड्डियों से। कंडरा का है जो है ये किसको जोड़ती है, ये पेशियों को
हड्डियों से जोड़ती है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्नायु जोड़ती है किसको? स्नायु किसको जोड़ती है? हड्डियों को हड्डियों से, पेशियों को हड्डियों से, दोनों से, या फिर कोई नहीं। स्नायु ये हड्डियों को हड्डियों से जोड़ती है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संकुचनशील प्रोटीन है, इनमें से बताना है कौन संकुचनशील प्रोटीन है। मायोसिन, एक्टिन, दोनों, या फिर कोई नहीं। आंसर क्या है? दोनों, यानी मायोसिन और एक्टिन ये दोनों क्या है? संकुचनशील प्रोटीन है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पेशियों के प्रकार हैं। पेशियों के प्रकार कितने होते हैं? रेखित पेशी, अरेखित पेशियां, हृदय पेशियां, या फिर सभी। तो ये जो सभी हैं, ये सभी क्या है? पेशियों के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की पसलियां किसकी सुरक्षा करती हैं? मनुष्य की जो पसलियां होती हैं ये किसकी सुरक्षा करती हैं, बताना है। फेफड़ों की, हृदय की, दोनों की, या फिर अग्न्याशय की। मनुष्य की पसलियां ये किसकी सुरक्षा करती हैं? तो ये मतलब फेफड़े और हृदय, इन दोनों की क्या करती हैं? सुरक्षा करती हैं। मनुष्य की पसलियां फेफड़े और हृदय इन दोनों की क्या करती हैं? सुरक्षा करती हैं। अगला क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र की इकाई है, बताना है आपको। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, दोनों, या फिर कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। जो न्यूरॉन है ये क्या है? ये तंत्रिका तंत्र की इकाई है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एसिटिलीन एसिटिल कोलिन की श्रवण करने वाली कोशिका है। एसिटिल कोलिन की श्रवण करने वाली कोशिका क्या है, बताना है। तंत्रिक कोशिकाएं, नेफ्रॉन्स, मस्ट कोशिकाएं, या फिर सभी। जो तंत्रिक कोशिकाएं होती हैं ये एसिटिल और कोलिन की श्रवण करने वाली कोशिकाएं होती हैं। कौन सी? तंत्रिक कोशिकाएं, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कार्पस कैल्शियम होता है। जो कार्पस कैल्शियम है ये किसमें होता है, बताना है। मनुष्य के मस्तिष्क में, मनुष्य के हृदय में, दोनों में, या फिर कोई नहीं। कार्पस कैल्शियम ये मनुष्य के मस्तिष्क में होता है। किसमें? मनुष्य के मस्तिष्क में, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एसिटिल कोलिन होता है। एसिटिल कोलिन क्या होता है, बताना है। रासायनिक संचारी, संकट रोधी हार्मोन, कार्बोहाइड्रेट, या फिर कोई नहीं। एसिटिल कोलिन क्या होता है? ये रासायनिक संचारी होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? रासायनिक संचारी, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि होमियोस्टेसिस शब्द का प्रयोग किसने किया था? होमियोस्टेसिस शब्द का प्रयोग किया था किसने? वाल्टर बिकेनन ने, ल्यूवेनहॉक ने, रॉबर्ट हुक ने, या फिर कोई नहीं। होमियोस्टेसिस शब्द का प्रयोग किसने किया? ये किया था वाल्टर बिकेनन ने, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वाल्टर बिकेनन ने होमियोस्टेसिस शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है कि मोलस्का तथा एनेलिडा के बीच की कड़ी क्या है? मोलस्का और एनेलिडा के बीच की कड़ी। यूग्लिना, पेरिपेट्स, नियोप्लाइना, या फिर कोई नहीं। मोलस्का तथा एनेलिडा के बीच की कड़ी क्या है? तो जो नियोप्लाइना है ये मोलस्का और एनेलिडा के बीच की कड़ी है। और नियोप्लाइना। अगला क्वेश्चन है, एनेलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी क्या है? एनेलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी। पेरिपेट्स,
प्रोटोथीरिया, वायरस या फिर जीवाणु। आंसर क्या हो जाएगा? पेरीपेट्स। जो पेरीपेट्स है ये एनेलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी है। अगला क्वेश्चन है कि रुधिर की हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनते हैं। रुधिर की हीमोग्लोबिन के विखंडन से क्या बनते हैं? बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन, दोनों या फिर कोई नहीं? तो ये दोनों बनते हैं, बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन। ये रुधिर की हीमोग्लोबिन के विखंडन से ये बनते हैं, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रुधिर वाहिनियों में रुधिर का थक्का बनने से रुकता है कौन? रुधिर वाहिनियों में रुधिर का थक्का बनने से कौन रुकता है? हेपेरिन, बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन या फिर कोई नहीं? तो जो हेपेरिन है ये रुधिर वाहिनियों में रुधिर का थक्का बनने से रोकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट लिख कर के ज़रूर बताना।